बढ़ती गर्मी और बढ़ती गर्मी के तापमान से अब हीट स्ट्रोक सर्वाधिक बढ़ने लगा है, जिससे कि आवारा मवेशी और भी पालतू पशु बल्कि वन प्राणियों और वन जीवों के लिए सर्वाधिक दुविधाजनक देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से वन जीव के लिए छाई पानी की व्यवस्थाएं न होना सर्वाधिक परेशानी भरा देखा जाता है। इसके विषय पर एक सूचना ज्योति तोमर भारौली वन रक्षक को प्राप्त हुई, जो कि अमायन डायल 100 की सूचना पर बताया गया कि सिद्ध बाबा के स्थान पर एक मोर मृत अवस्था में पड़ा है। इसकी सूचना पर तत्काली भारौली वन रक्षक ज्योति तोमर के द्वारा वहां जाकर उस मोर को अपनी अभिरक्षा में लिया गया। इसके साथ ही देखा गया कि मोर सुरक्षित था, लेकिन वो पैरों से चलने में असमर्थ बताया गया था, जिसके इलाज के लिए भिंड पशु अस्पताल चिकित्सक डॉक्टर अतुल शर्मा से विशेष खास उनके माध्यम से इलाज भी उपचार लिया गया। इसके बाद मोर की आज 3 दिन के बाद डेथ हो गई है। मोर की डेथ होने के कारण क्या हैं, जिसके विषय पर आज भिंड पशु चिकित्सक डॉक्टर अतुल शर्मा के माध्यम से उसका पीएम भी कराया गया है। बताया जाता है कि मोर की मृत्यु भी हीट स्ट्रोक का कारण बताई गई है। कारण यही है कि तेज बढ़ती गर्मी और वन एरियाओं में ना ही तो पौधे हैं और ना ही ऐसी स्थिति में पानी का जल भराव कहीं देखा जाता है, जिससे कि अब आवारा मवेशी के साथ साथ पशु पक्षी भी पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं और काफ़ी अधिक गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक से मौत भी हो रही है। क्या है कारण, जानते हैं ज्योति तोमर की ज़बानी। क्षति होकर आई है, बताया गया है कि उसकी डेथ हुई है। क्या है ये पूरा मामला और कहाँ का ये मामला है? एक्चुअली क्या है कि 25 मई को हमें डायल 100 अमायन थाना क्षेत्र की जो डायल 100 है उसके माध्यम से सूचना मिली थी कि सिद्ध बाबा के मंदिर पर एक मोर घायल अवस्था में पड़ी हुई है, जिस पर हम लोगों ने सूचना के बाद तुरंत ही पूरा वन स्टाफ मौके पर पहुँचा है। उसने मोर को देखा है, तो मोर को देखने पे जो ज्ञात हुआ उस पर ऊपरी तरीके से कोई भी चोट नहीं थी। उस पर जैसे मतलब जो हमें दिखाई दे इस तरीके से कोई चोट नहीं थी। अंदरूनी जो भी होगा वो बाद में जो भी परीक्षण डॉक्टर से करवाते उसके बाद पता चलता, लेकिन उसको हम लोग पूरा वन स्टाफ अपनी सुपुर्दगी में लेके जिला पशु अस्पताल यहाँ भिंड में लेकर आए, यहाँ ट्रीटमेंट करवाया उसका। लेकिन क्या है कि शनिवार को शाम को जब हम मोर लेके आए तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, जैसे वैसे हॉस्पिटल बंद था तो कांटेक्ट किया गया, तो प्राइवेट ट्रीटमेंट उसका लिया हमने। और संडे 26 तारीख को मॉर्निंग में डॉक्टर से यहाँ कंसल्ट किया, डॉक्टर अतुल शर्मा से, तो उन्होंने जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया वो ट्रीटमेंट मतलब मोर का लिया गया, उसको कंटिन्यू किया गया। 3 दिन उसको सारी दवाइयाँ दी गई हैं। और कल दोपहर में उसकी क्या है कि अचानक से हो सकता है, गर्मी भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है इस टाइम पे, तो इस वजह से उसका मतलब डेथ हो गई हो। बाकी जो भी रहा है पीएम के लिए अभी मोर को लाया गया है जिला पशु अस्पताल, तो क्या रीज़न निकल के आता है डेथ का वो पीएम रिपोर्ट के बाद सामने आ पाएगा। ये किस गांव में देखी गई? हाँ, ये एक्चुअली भारौली से आगे भंडारा रोड है, वहीं सिद्ध बाबा का मंदिर है, वहाँ मतलब हम लोगों को मिली पूरे वन स्टाफ को। इसको किसी के माध्यम से बंदी बनाया गया था? नहीं, ऐसा कोई भी ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था। वो केवल चलने में असमर्थ थी, बाकी किसी भी तरीके का कोई निशान या ऐसी कोई स्थिति मतलब उसके साथ कुछ हुआ है ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। ये भी सूचना आई है कि वन विभाग की अभिरक्षा में इसकी मौत हुई है। नहीं, तो एक्चुअली क्या है कि अब हम लोग उसको लेके आएंगे तो अपने पास तो रखेंगे ही, लेकिन अब क्या हो रहा है क्या, अपना जो काम था उसको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट दिया है, उसकी टेक केयर की गई है। मैंने ही उसकी टेक केयर की है पूरा 3 दिन तक। हमारे साथ जो चौकीदार ऑफिस पर रहते हैं उनके द्वारा टेक केयर की गई है। बाकी अब डेथ का रीज़न क्या रहा क्या नहीं रहा, हमारी तरफ से पूरा काम किया गया है। हमने पूरा मतलब जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी उसको पूरा किया है। अब विशेष कार्य को प्राथमिकता क्या होगी? अब उसका पीएम हो गया है, तो उसका जो भी एक राष्ट्रीय पक्षी का रहता है प्रोटोकॉल अंतिम संस्कार का, उसके तहत उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ये हमारे रेंज कैंपस में ही किया जाएगा, छोलियाने में। इसके वरिष्ठ अधिकारियों तक सूचना है? जी बिल्कुल सूचना है। क्या नाम है मैम आपका? ज्योति तोमर। कहाँ पर पदस्थ? भारौली में पदस्थ हूँ मैं, वन रक्षक के पद पर। बताया सर, एक फॉरेस्ट विभाग की तरफ से यहाँ मृत राष्ट्रीय पशु पक्षी लेकर आए थे, क्या है ये मामला? जो अपना राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसको 2 दिन पहले वन विभाग की टीम यहाँ पे लेके आई थी और उसका अपन ने गहन परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान अपन ने पाया कि जो मोर था वो एक्टिव था, अलर्ट था। बस उसके जो पैर थे उन पैरों में अपन ने जांच की तो चोट के तो कहीं निशान थे नहीं, लेकिन फिर भी वो पैरों पे वेट नहीं ले पा रहा था और जो पैरों से चलना चाहिए वो ना चलते हुए क्रॉल कर रहा था, मतलब घिसट रहा था।
तो इससे ये प्रतीत होता है कि या तो वो कहीं उड़ते हुए गिरा है या फिर किसी भी चीज़ से उसमें कोई इंजरी हुई है, और वो इंजरी ऐसी थी कि वो बाहर से परिलक्षित नहीं हो रही थी, वो अंदरूनी कहीं हो गई। इस वजह से उसको पैरों में वेट लेने की पावर नहीं थी, और जब अपन उसको दबा के देख रहे थे पैर को तो उसको पेन फील हो नहीं रहा था। तो मतलब अपन ये मान चल सकते हैं कि कहीं उसको मान लो इंजरी हुई होगी, तो वो इंजरी ने उसकी नर्व को डैमेज किया। नर्व को डैमेज करता है तो क्या रहता है कि उसमें सेंसेशन या तो ख़त्म हो जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं। तो इस वजह से जो पक्षी है या कोई पशु हो या इवन अपन इंसान भी हो, तो अपन उस पर वेट नहीं ले पाते हैं। तो ये समस्या थी, तो उसको प्रथम दृष्टया अपन ने ऑब्जर्व करके उसको जो ट्रीटमेंट दिया था उसमें उसको एक पेन के लिए ड्रॉप लिखी थी, और एक ऐसी अगर कोई मान लो अंदर कोई इन्फेक्शन या कुछ इंजरी की वजह से होता तो उसको एक एंटीबायोटिक लिख दिया था, और मल्टीविटामिन की ड्रॉप थी। उसके बाद फिर ये लोग यहाँ से ले गए थे। मैंने कहा कि और कोई दिक्कत हो तो बताना। उसके बाद 28 को सूचना मिली कि उसकी डेथ हो गई है, तो मैंने कहा कि उसको फिर ले आना, उसका फिर पीएम करेंगे। आज उसका पीएम हुआ? हाँ, तो आज वो आया था, तो उसका अपन ने डिटेल एग्जामिनेशन किया है, और एग्जामिनेशन के बाद जो जो भी फाइंडिंग आई उस फाइंडिंग के आधार पर अपन एक सर्कमटेंशियल एविडेंस के तौर पे उसका जो डेथ का कॉज होगा वो पता करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, विशेष सर जो देखा जाता है जो वन्य जीव हैं, वन्य जीवों में अधिकतर ऐसे में काफ़ी अधिक गर्मी भी बढ़ रही है, तो विशेष क्या ध्यान आकर्षित करना चाहिए यहाँ फॉरेस्ट विभाग की? विशेष ध्यान का मतलब ये है, चूँकि अभी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इतना है कि इस टेम्परेचर पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। खासकर जो वन्य जीव रहते हैं, और वन्य जीवों में भी खासकर जो ये मोर वगैरह हुए या फिर कबूतर होते हैं या फिर कोई भी पक्षी हो, ये बहुत जल्दी स्ट्रेस में आते हैं। स्ट्रेस लेवल जब जितना का ज़्यादा रहता है उतना ही इनकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो डाउन हो जाता है, और इम्यूनिटी लेवल डाउन होगा, स्ट्रेस लेवल हाई होगा, तो इस वजह से वो थोड़ा सा दाना पानी कम लेंगे। और पानी इस सीज़न में तो ज़्यादा पीना चाहिए अगर आपको सर्वाइव करना है। अगर कम पीना चालू करते हैं तो फिर वो अंदर डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस भीषण गर्मी में। तो इस भीषण गर्मी में तो हमारा बस यही कहना होगा कि जो भी वन्य जीव है या मान लो पालतू पशु हैं या खुद इंसान कोई भी है, पानी जितना ज़्यादा पी सकें विथ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि सिंपल पानी से भी शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं उनका लेवल मेंटेन नहीं होगा। उसके लिए अपन को उसमें जो WHO के द्वारा जो रिकमेंडेड ORS रहता है, या सिंपल अगर कुछ नहीं है तो अपन 1 लीटर पानी में 1 चुटकी या 1 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक या 1 चम्मच शक्कर डाल के जो उसका ओरल रीहाइड्रेट सॉल्यूशन बना के पिएँ, बार पिएँ, तो उससे शरीर में एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोलाइट और वाटर तीनों का लेवल मेंटेन रहे, जो सर्वाइव करने के लिए बहुत आवश्यक है। आप अपील क्या करना चाहेंगे जो अन्य लोग हैं अधिकतर वन्य जीवों को पकड़ने की कोशिश करते हैं? विशेष अपील यही है कि वन्य जीवों को तो वैसे तो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, उनको तो अपन को पकड़ना है नहीं है। मान लो अगर कोई इंजर्ड है या कहीं आपको ऐसा लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो अति शीघ्र उसकी सूचना अपने नज़दीकी जो वन विभाग के ऑफिस रहते हैं या कर्मचारी रहते हैं उनको दें, और उनके माध्यम से उनका उपचार जितनी जल्दी हो सके उसके लिए उसको नज़दीकी पशु अस्पताल में ले जाएं, वहाँ उनका उपचार वन कर्मचारियों के माध्यम से, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं, इनको डायरेक्ट अपन ऐसे ना तो हैंडल कर सकते हैं और ना ही उनको अपन ऐसे पाल सकते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के स्पष्ट दिशा निर्देश रहते हैं। लेकिन ये है कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे उनको अपन को इग्नोर भी नहीं करना है। अगर कोई दिखता है तो उसकी सूचना अति शीघ्र और या तो अस्पताल में इलाज के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उनको हैंडलिंग अपन को वन कर्मचारियों के माध्यम से ही करवानी है। तो वन जीवों की कैसे होगी रक्षा, ये बात अभी तक सोचने में आती है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निरंतर कई ग्रामीण एरियाओं में और बेहड़ी एरियाओं में बलराम तालाब बनाए गए थे,
जिससे कि आवारा मवेशी और उड़ने वाले जीव जंतु पशु पक्षी अक्सर उन तालाबों में जाकर गर्मी से शरण ले सके। लेकिन अब वो तालाब सिमट चुके हैं, जिसमें खास तौर पर वन विभाग के आला अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करना होगा और वन विभाग के आला अधिकारियों के माध्यम से एक अब विशेष खास मुहिम भी चलानी पड़ेगी, जिसमें कि विशेष ग्रामीण एरियाओं में और शहर के उन वन क्षेत्रों में जहां पानी की व्यवस्थाएं नहीं हैं, वहां कुछ कूल या फिर गड्ढे या फिर किसी भी प्रकार से वहां पानी की उत्तम व्यवस्थाएं अगर हो जाए तो निश्चित है कि हम वन प्राणियों और वन जीवों की रक्षा कर सकते हैं। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।